नमस्कार, मैं योगेश राणा। गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की एक चिट्ठी सामने आई है और बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अरविंद पांडे की चिट्ठी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इंटरव्यू में कही गई बातें बड़े संकेत दे रही है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर। एक बार फिर से अभी बीजेपी में मचा घमासान समाप्त तो नहीं हुआ है। पहला तो सबसे बड़ा संकेत यही है। हो सकता है ये अभी दब गया हो, लेकिन भीतर ही भीतर अभी बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी में बहुत ही साफ तौर पर दो खेमे बन ही गए हैं और अरविंद पांडे भी उन पर लगे जमीन कब्जाने के आरोपों और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप पर शांत तो नहीं बैठ रहे। भले ही उधम सिंह नगर का जिला प्रशासन एक कदम पीछे हटा हुआ मौजूदा समय में दिख रहा हो, लेकिन अरविंद पांडे ने अपनी तरफ से ही चिट्ठी लिखकर बहुत साफ साफ संकेत तो दे दिया है। पहले बात त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान और इसके बाद अरविंद पांडे की चिट्ठी पर आएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने इंटरव्यू में गदरपुर के जो विधायक है बीजेपी के अरविंद पांडे, वो उनके पास हेलीकॉप्टर से अनिल बलूनी और मदन कौशिक के साथ जाने वाले थे। अपने इस कार्यक्रम के बारे में वो पहली बार खुलकर बोले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर, उसके बड़े मायने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली तो सबसे बड़ी बात यह कही है कि उनके और अरविंद पांडे के बीच में कोई आज का संबंध नहीं है। 1985-87 के संबंध है, तब से संबंध है। यानी कि दोनों के बीच में जो संबंध है वह 45 साल से अधिक साल के हैं, जब दोनों लोग संघ के कार्यकर्ता थे। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि अरविंद पांडे संघ के पुराने कार्यकर्ता है और उन्होंने बड़े ही ताकतवर लोगों को हराकर गदरपुर में बीजेपी की जमीन तैयार की है। और तीसरी बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो तीसरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारा एक परिवार है और जब भी परिवार के किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो हमारा वहां पर जाना बनता है। इसीलिए हम वहां पर जा रहे थे ताकि यह समझ में आ सके कि अरविंद पांडे की समस्या क्या है। अब सवाल तीसरी बात से ही शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक परिवार है, तो इस परिवार के मुखिया महेंद्र भट्ट है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुखिया है, अगर सरकार के मुखिया के तौर पर देखें। और अरविंद पांडे का तनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही है, उस वक्त भी था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कह चुके हैं कि यदि अरविंद पांडे को कोई मुख्यमंत्री से शिकायत है तो वो सीधे बात कर ले। बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी तो अरविंद पांडे पर यह आरोप लगा चुके हैं कि अरविंद पांडे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उधम सिंह नगर से कई मेयर, पूर्व विधायक और यहां तक कि बीजेपी संगठन में प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा इसको लेकर मीडिया से खुलेआम बात कर चुके हैं। ऐसे में जब झगड़ा परिवार का है तो फिर सवाल यह उठता है कि महेंद्र भट्ट से मिलकर इस मामले को सुलझाने के बजाय अरविंद पांडे के साथ खड़े होकर अरविंद पांडे की जन मीटिंग में जाने का कार्यक्रम बनाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत आखिर संदेश क्या देना चाह रहे थे। अगर परिवार का झगड़ा है तो परिवार के मुखिया के साथ बैठकर सुलझाया जाता है। परिवार के मुखिया से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अरविंद पांडे के बीच में जो तनाव है इसको दूर किया जाए। इस तरह की कोशिश क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई की है? सीधे अरविंद पांडे के घर पर जाने का कार्यक्रम बनाना, वो भी उस दिन जिस दिन अरविंद पांडे एक जन मीटिंग बुला चुके थे, इसके क्या संदेश है? बात अगर देखें तो देहरादून नजदीक है हरिद्वार से और गदरपुर दूर है। देहरादून आकर मीटिंग की बजाय गदरपुर जाने का कार्यक्रम घोषित करना और फिर वहां पर नहीं जाना, इसके क्या मायने हैं? साफ सी बात दिखती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और मदन कौशिक गदरपुर जाकर यह संदेश देना चाह रहे थे कि वो उत्तराखंड में बीजेपी परिवार में उपजे इस तनाव के माहौल में अरविंद पांडे के साथ खड़े हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह भी रहे हैं कि उनसे बहुत पुराने संबंध है। वो यह बता रहे हैं कि अरविंद पांडे संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन तैयार करने में मदद की है और अरविंद पांडे पर जिस तरह से
आरोप लगे हैं और उन पर अरविंद पांडे अपने लगे हुए आरोपों पर एक के बाद एक चिट्ठी लिख रहे हैं और देहरादून में आकर डीजीपी से मिल रहे हैं, उससे वो भी साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि मैं इस लड़ाई को आखिरी तक लेकर जाऊंगा। वो गदरपुर के अपने कार्यकर्ताओं को, गदरपुर के वोटर को भी संदेश दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मैं खुद इनकी जांच कराने के लिए तैयार हूं। जब आरोपों से मना किया जाता है, अमूमन होता यह है कि आरोपों पर या तो राजनीतिक व्यक्ति चुप्पी साध लेता है या फिर मना करता है। तो ऐसे में जनता में संदेश ये जाता है कि शायद आरोपों में कुछ सच्चाई रही होगी, लेकिन जब कोई नेता खुद ही आगे आकर यह कहता है कि मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच हो, मुझ पर लगाने वाले आरोप उनकी भी नार्को टेस्ट हो, मेरे परिवार के लोगों का भी नार्को टेस्ट हो, जिन पर आरोप लगे मेरा भी हो, और जो महिला कह रही है कि जमीन कब्जाई गई है उसकी जमीन को उसको सौंपा जाए, और जो सरकारी जमीन कब्जे का आरोप है उसको लेकर भी जब चिट्ठी लिखी जाती है, 15 दिन का जो नोटिस था, 15 दिन का नोटिस पूरा होने के बाद जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है, उस पर भी अगर चिट्ठी अरविंद पांडे लिख रहे तो जाहिर सी बात है वो ये कह रहे हैं कि आकर जांच कर लो। और जब कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से बहुत मुखर होकर अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की बात करते हैं और बार बार ये बात करते हैं, तो संदेश ये जाता है कि क्या कोई राजनीतिक तौर पर घेराबंदी हो रही है, इसीलिए अरविंद पांडे मुखर हो रहे। तो अरविंद पांडे जो पहले चिट्ठी लिखते रहे हैं, जो देहरादून में वो आए हैं, और देहरादून में आने के साथ साथ जो अभी चिट्ठी लिखी है, इसके बड़े राजनीतिक मायने भी है। गदरपुर की राजनीति को देखते हुए और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए उससे ये समझा जा सकता है कि वो अभी भी इन मामलों को ठंडा तो नहीं होने देना चाहते हैं, खासकर चुनाव तक। और क्यों ठंडा नहीं होने देना चाहते, यह भी साफ साफ दिख रहा है कि वो कटघरे में खड़ा होना नहीं चाहते हैं। जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो खुद उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनकी पैरवी कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच करा ली जाए। अरविंद पांडे ने अगर देखे जो चिट्ठी लिखी है, तो अरविंद पांडे ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को यह चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी मीडिया में आई है। और इस चिट्ठी में जो लिखा गया है वो यह बताता है कि अरविंद पांडे अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। यह चिट्ठी 19 फरवरी को लिखी गई है और अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय पर अवैध कब्जे को लेकर जो नोटिस चिपकाया गया था, जिसको अरविंद पांडे के बेटे ने छाती से लगाकर, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, वीडियो भी सामने आई थी, वो नोटिस 19 जनवरी को चस्पा किया गया था। और उस नोटिस में प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 15 दिन के भीतर भीतर अवैध कब्जों को हटा लेना चाहिए और यदि अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो इन अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। अब 1 माह से अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय पर या फिर आवास पर जो अवैध कब्जा है, जिसको प्रशासन ने, जिसको लेकर नोटिस चिपकाया, उसको हटाने के लिए प्रशासन की कोई टीम नहीं आई, कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ। अरविंद पांडे अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, यह जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है। ऐसे में अरविंद पांडे ने जो उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को जो चिट्ठी लिखी है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा है इस पत्र में कि जो नोटिस 19 जनवरी को दिया गया था, उस नोटिस के आधार पर मेरे आवास और कार्यालय पर मेरी उपस्थिति में अवैध कब्जों का चिन्हीकरण कर सरकारी भूमि पर बने मेरे आवास और कार्यालय के उस हिस्से को कब्जे में लेने का कष्ट करें। यह उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को लिखा है, यानी अरविंद पांडे खुद ही कह रहे हैं सरकारी टीम आए और अवैध कब्जों को चिन्हित करे और अपने कब्जे में उस हिस्से को ले ले जो सरकारी भूमि पर बना हुआ है। यह चिट्ठी एक सरकारी दस्तावेज है। अरविंद पांडे पर अब आगे कभी भी आरोप लगेगा, कोई भी कार्रवाई होगी, तो यह सरकारी दस्तावेज उस वक्त बार बार सामने आएगा और यह कहा जाएगा कि खुद ही विधायक ने कहा था कि आकर जांच कर ले। आने वाले समय में कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो यह एक दस्तावेज के तौर पर उस वक्त भी काम आएगी। बात साफ है, जब अरविंद पांडे पर जमीन को कब्जाने के आरोप लगे, उस वक्त भी अरविंद पांडे ने उस वृद्ध महिला की जमीन का कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन को कहा था, जाकर मीटिंग की थी, चिट्ठी भी लिखी थी
इसके बाद अरविंद पांडे देहरादून आए, खुद अपने परिवार के उन लोगों का जिन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा और आरोप लगाने वालों का नार्को टेस्ट का निवेदन किया, डीजीपी से मिले और अब अपने आवास और कार्यालय पर अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए खुद ही अरविंद पांडे कह रहे हैं, जबकि तय समय पर प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जों का चिन्हीकरण तक नहीं किया है, हटाया नहीं है। हालांकि इस चिट्ठी पर प्रशासन का भी जवाब आया है, जो अखबारों में छपा भी है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या प्रशासन बैकफुट पर है और क्या अरविंद पांडे गदरपुर के लोगों के बीच में यह संदेश भेज रहे हैं कि वो तो खुद ही कह रहे हैं हर मामले की जांच कर लो। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, 7 मार्च को अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं, इसके बाद जो देहरादून में कार्यक्रम होगा उसमें या तो अमित शाह आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ऐसे में एक तरफ तो 2027 की तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ बढ़ती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ गदरपुर से बीजेपी में घमासान दिख रहा है। टिकट के लेवल पर यह घमासान शुरू में लगा गुंजन सुखीजा और अरविंद पांडे के बीच में, लेकिन अब यह केवल टिकट के लेवल पर नहीं, यह प्रदेश संगठन में गहरे तक जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रही है 2027 को लेकर। अभी 16 फरवरी को राजभवन का जो घेराव कांग्रेस ने किया वो इस तरफ इशारा कर रहा है और उत्तराखंड में बीजेपी के परिवार में भीतर से तनाव की खबरें आ रही है। देखते हैं आने वाले समय में बीजेपी के परिवार में उपजे हालात, ये हालात किस दिशा में जाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश।